हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूं जो कि है रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर से देख लीजिए। तो वहाँ पर मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, तो ये जो फॉर्मूलाज देख रहे हैं उन्हें मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये जो दो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें मैंने डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता है कि जो बेसिक है या इजी क्वेश्चंस हम जिनको कह बोलते हैं वो हमें आने चाहिए, जिससे कि हम आगे जो भी टफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप फिर टफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए यहाँ मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पार्ट वन में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे थोड़े से अलग हट के क्वेश्चंस और थोड़े से कह सकते हैं कि इतने ईजी नहीं है फर्स्ट पार्ट में जो मैंने डिस्कस किए थे उन क्वेश्चन से। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आपको नहीं आता है, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएंगे, उनको आप सॉल्व भी बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, अ वुमेन बाउट एन आइटम फॉर ₹700 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वुमेन है जिसने कि एक आइटम को परचेज किया 700 रुपीज़ में और उसको बेच दिया लॉस पर, यानी कि जब उसने उस प्रोडक्ट को बेचा तो उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का, 10% का। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700 रुपीज़। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉस परसेंटेज होता है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पर हमें निकालना है लॉस, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉस इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी डिवाइडेड बाय 100। या आप चाहें तो लॉस परसेंटेज में भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, या लॉस इक्वल्स टू जो है इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू में मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है, जिसमें कि है लॉस परसेंटेज 10 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट गया, या आ गया लॉस इक्वल्स टू ₹70। अब हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेलिंग प्राइस। तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये एक फॉर्मूला है। और ऑब्वियसली बात है, लॉस हमें कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है और उसको बेच हम कम पैसे में रहे, यानी कि 100 रुपीज़ में कोई चीज़ हमने परचेज़ की और मैं इसको सेल कर रही हूँ 50 रुपीज़ में, तो मुझे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो वही चीज़ है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, लॉस है 70 रुपीज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है 700 माइनस सेलिंग प्राइस निकालनी है। सिंपल इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह आ गया सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹630। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा ₹630। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा ₹630। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर गेन्स 25% ऑन अ प्रोडक्ट whose cost price is 1200 rupees, find दी सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाया था। तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपीज़, ठीक, क्योंकि गेन्स यानी कि 25% दिया हुआ यानी कि प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25% इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपीज़ इंटू 100। इसको हमें कैलकुलेट कर देना है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 12 इंटू 25, और सिंपल कैलकुलेशन है तो यह आ जाएगा 300 रुपीज़। यहाँ पे हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये कहाँ से आया, हम जानते हैं ना कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है। तो यही से हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 1200 रुपीज़, प्लस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 300 रुपीज़, जो कि आ गया 1500 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गई 1500 रुपीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आप लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स अ बाइक फॉर ₹50,000 एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने की बाइक को सेल कर दिया 15,000 रुपीज़ में, उसको लॉस कितना हो रहा है 20%, यानी कि जब उसने वो बाइक परचेज़ की थी तो जो भी उसका मतलब उसने जो परचेज़ अमाउंट जो भी था उससे उसने कम में ही इसको सेल कर दिया है, जिससे कि उसको ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो है 20%। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है बाइक की 15,000 रुपीज़, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%, इसमें निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो मैथ्स में, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले तो वो आप राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि उसके बाद आपको कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें किस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करना है, आप पुट करके आराम से बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चला कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि टफ हो जाएगा, भले ही आपको सारे फॉर्मूले याद हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगा, अगर आप न्यू हैं और प्रॉफिट एंड लॉस आप ये सीख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट है नहीं, बहुत ईजी है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल, हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखिए यहाँ पर हमें ना ही लॉस पता है और ना ही कॉस्ट प्राइस पता है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को मान लिया x, ठीक है, मतलब हमने एक एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर देखिए लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है फॉर्मूला। तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस को हमने माना है, ज्यूम किया है x, तो यहाँ पे ये लिख दिया माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लॉस की जगह पर हम लिख देंगे x माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहीं पे ये जब ऊपर हमने लॉस परसेंटेज में जो वैल्यूज़ पुट की थी फॉर्मूले में, वहीं पे हमने लॉस की जगह पे लिख दिया है x माइनस SP। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अब पहले हमें ना लॉस पता था ना ही कॉस्ट प्राइस पता था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया जिससे कि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15,000 रुपीज़। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसको सिंपली हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया ₹18,750। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आ गई हैं, बट फॉर्मूले भी हमें पता है, उसमें दो वैल्यूज़ हमें नहीं पता चल रही हैं। तो इस तरीके से आप किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर SP नहीं पता है और CP भी नहीं पता है तो किसी एक को हमने X एज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो बेसिक है, और भी ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से मैंने डिस्कस किए हुए हैं जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।